अस्सलाम वालेकुम। सोचते थे कि फाइलर्स के लिए इस बजट में आसानियां पैदा होंगी, लेकिन फाइलर्स के लिए तो मुश्किलात बढ़ गई, बल्कि नॉन फाइलर्स के लिए एक नई एमनेस्टी स्कीम शुरू कर दी गई है, जिसके तहत ना तो वो टैक्स देंगे बल्कि उन्हें दुनिया भर की सहूलियात मिल जाएंगी। थोड़ा बहुत टैक्स अदा करने के बाद उनकी तमाम रकम वाइट हो जाएगी, जबकि फाइलर्स के लिए मुश्किलात में इजाफा हो गया है। उन्हें गाड़ियां खरीदने के लिए और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पहले अपना वेल्थ जाके एफबीआर से चेक कराना पड़ेगा। वेल्थ स्टेटमेंट चेक होगी, एफबीआर उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट जारी करेगी, जिसके बाद आप 70 लाख रुपए से महंगी और 5 करोड़ या उससे ज्यादा कीमत की कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एलिजिबल होंगे। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। ये बजट जो है ये फाइलर्स के लिए नई मुश्किलात लेकर आया है। फाइलर जो खुद टैक्स देता है, जो अपने आप को सिस्टम के अंदर रखता है, जो अपनी वेल्थ आपको बताता है, जो अपनी कमाई के बारे में आपको आगाह करता है, जो अपने अखराजात के बारे में एफबीआर को आगाह करता है, जो अपने हाथ में मौजूद कैश के बारे में आपको बताता है, जो अपने घर में मौजूद सामान की कीमत के बारे में आपको बताता है, जो अपनी बीवी बच्चों के जेवरात के बारे में आपको बताता है, जो अपनी गाड़ी की खरीदारी उसकी मालियत के बारे में आपको बताता है, उसके पास कितने एसेट्स हैं, कितने प्रॉपर्टीज़ हैं, कितने प्लॉट्स हैं, कितने के लिए थे, कितने के हो गए, उनकी एफबीआर की प्राइस क्या है, उनकी डीसी रेट क्या है, उन पे कैपिटल गेन क्या हुआ है, हर चीज फाइलर आपको बता रहा है। लेकिन उसके लिए क्या आसानी पैदा हुई? कुछ भी नहीं। उसके लिए एक ताना बन गया है फाइलर होना, क्योंकि आपने दोबारा से नॉन फाइलर्स के लिए इतनी आसानियां पैदा कर दी हैं कि वो एक तो टैक्स नहीं देता, टैक्स नहीं देगा, थोड़ा सा टैक्स उसको इजाफी अदा करना पड़ेगा, वो प्रॉपर्टी भी खरीद सकेगा, वो गाड़ी भी खरीद सकेगा। उसके लिए दुनिया की हर आसानी पैदा कर दी गई है। पहले आपने कहा था कि वो अकाउंट नहीं खोल सकेगा, अब उसको अकाउंट खोलने की भी इजाजत दे दी गई है। जो नए आदाद शुमार सामने आए हैं, यानी अगर हम बात शुरू करें गाड़ी से, तो फर्क ये होगा कि फाइलर अगर गाड़ी खरीदेगा तो जो उसको टैक्स अदा करना है, नॉन फाइलर उससे डबल टैक्स अदा करके, यानी अगर 100 रुपए पे अगर आपने 1 रुपये टैक्स अदा करना है, तो नॉन फाइलर जो है उस पर 2 रुपये टैक्स अदा करेगा और वो गाड़ी खरीद लेगा। और उससे उस गाड़ी के बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा, उसके पास ये पैसे कहाँ से आए, किस तरह आए, क्या उसका सोर्स ऑफ इनकम है, क्या उसने आया उस पर इनकम टैक्स अदा भी किया है कि नहीं किया। अगर गाड़ी जो है, अगर उसकी वैल्यू जो है 70 लाख रुपए, तो 70 लाख रुपए जमा करने में जो फाइलर है वो 35% टैक्स उस 70 लाख पे दे चुका है। वेयर एज जो नॉन फाइलर है वो तो बहुत मामूली सा टैक्स दे के वो गाड़ी खरीद लेगा, ना उसका ऑडिट होगा, ना उससे कुछ पूछा जाएगा, और उसके लिए आसानियां। प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी की खरीदारी में अगर फाइलर कोई चीज़ खरीदता है तो उसको 1.5% टैक्स देना पड़ेगा, और अगर वो बेचेगा तो वहां उसको 4.5% टैक्स देना होगा। अब अगर बात करें नॉन फाइलर्स की, तो नॉन फाइलर अगर कोई गाड़ी, अच्छा नॉन फाइलर से जाने से पहले मैं बता दूं कि अब इस टर्म को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। एक टर्म है एलिजिबल की और एक टर्म है इन एलिजिबल की। एलिजिबल वो लोग हैं जो फाइलर्स हैं, जो हर साल अपने टैक्स रिटर्न्स टाइमली फाइल करते हैं, जो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट देते हैं। दूसरी जानिब वो लोग हैं जो नॉन फाइलर्स हैं। अच्छा, नॉन फाइलर्स होते हैं जब उन्हें नॉन फाइलर्स को पता चलता है कि जी हमें ये सहूलत नहीं मिल रही, ये सहूलत नहीं मिल रही, तो उनमें से कोई अर्जेंटली फाइलर्स बन जाते हैं ताकि उस सहूलत से फ़ायदा उठा सकें। तो गवर्नमेंट ने उनको भी 2 कैटेगरीज में तब्दील कर दिया है, तकसीम कर दिया है। एक है नॉन फाइलर और एक है लेट फाइलर। नॉन फाइलर्स तो वो हैं जो बिल्कुल टैक्स नेट में नहीं है, जो किसी तरह भी रिटर्न फाइल नहीं करते, जो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट नहीं देते। और लेट फाइलर्स वो हैं जो डेट गुजरने के बाद जब उन्हें ज़रूरत होती है, जब वो बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो वो उस वक्त टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, थोड़ा सा जुर्माना अदा करके टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और फाइलर बन जाते हैं। अब ये 3 कैटेगरीज हैं, फाइलर, लेट फाइलर और नॉन फाइलर। अगर आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी के पहले बात कर लेते हैं, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं जिसकी वैल्यू 5 करोड़ रुपए से कम है, तो जो लोग नॉन फाइलर हैं, यानी कि जो लोग फाइलर्स हैं, जो वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और उसकी वैल्यू 5 करोड़ से कम है, तो फाइलर को उस पर 1.5% टैक्स देना पड़ेगा। जो लेट फाइलर्स हैं उन्हें उस पर, यानी जिसकी वैल्यू 5 करोड़ से कम है, 4.5% टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा जो नॉन फाइलर्स हैं उनको उस प्रॉपर्टी की खरीदारी पर 10.5% टैक्स देना पड़ेगा। अब बात करते हैं 5 करोड़
या 5 करोड़ से 10 करोड़ के दरमियान की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर कितना टैक्स देना होगा। जो फाइलर्स हैं उनको 2% टैक्स देना होगा ऐसी प्रॉपर्टीज़ पर जो 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के दरमियान की वैल्यूज़ की हैं। जो लेट फाइलर्स हैं उनको 5.5% टैक्स अदा करना पड़ेगा उस प्रॉपर्टी की खरीदारी पर जो 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के दरमियान है। और जो नॉन फाइलर्स हैं उन्हें 14.5% टैक्स अदा करना पड़ेगा 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के दरमियान की प्रॉपर्टीज़ पर। अब अगर बात करते हैं ऐसी प्रॉपर्टीज़ पर जिनकी वैल्यू 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ की खरीदारी पर फाइलर्स को 2.5% टैक्स देना पड़ेगा। जो लेट फाइलर्स हैं उनको 6.5% टैक्स देना पड़ेगा, जबकि नॉन फाइलर्स को 18.5% टैक्स देना पड़ेगा। बज़ाहिर तो ये इकदाम बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है कि देखें नॉन फाइलर से गवर्नमेंट जो है कितने ज़्यादा टैक्स वसूल कर रही है, 18.5% तक टैक्स वसूल करेगी अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 करोड़ से ज़्यादा है। लेकिन हुकूमत, आम आदमी तो उसके जहन में तो ये सवाल उठता है ना कि हम जो टैक्स दे रहे हैं, एक आदमी जो उसके बाद 10 करोड़ रुपए हैं, उसने वो 10 करोड़ रुपए 10 साल में जमा किए, हर साल वो 1 करोड़ रुपए बचाता रहा। 1 करोड़ रुपए की उसकी आमदनी थी। अब वो जब 1 करोड़ रुपए कमाता है तो वो हर साल हुकूमत को 35 लाख रुपए टैक्स देता है उस 1 करोड़ रुपए के अगेंस्ट। हर साल वो कितने, हर साल 35 लाख यानी 1,35,000 उसको पड़ता है। यानी एक करोड़ जमा करने के लिए 35 लाख टैक्स दे रहा है, उसके पास ये अमाउंट जमा हो रही है। फिर 10 साल तक वो 35 लाख टैक्स देकर 10 करोड़ रुपए जमा करता है। तो कितना सारा पैसा, तकरीबन 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा उस पर टैक्स देता है। वेयरएज जो नॉन फाइलर है वो एक ही दफ़ा आएगा, 10 करोड़ रुपए उसके पास ब्लैक मनी होगी, वो 10 करोड़ रुपए ब्लैक मनी लेकर आएगा, ब्लैक मनी की वो प्रॉपर्टी खरीदेगा और उसको 1 करोड़ 18.5% उसको जो है टैक्स देना है। यानी कि 1 करोड़ 85 लाख रुपए टैक्स देगा। बाजार ये बड़ी अमाउंट है, लेकिन फाइलर के मुकाबले में उसको आधा टैक्स देना पड़ेगा। यानी ये एक किस्म की एमनेस्टी स्कीम है। अब फाइलर और नॉन फाइलर का फ़र्क भी समझ लें। फाइलर की वेल्थ स्टेटमेंट हर साल उसको जमा करानी पड़ती है। वो फाइलर जो है वो उसको लेटर्स भी आ सकते हैं। अगर वो गाड़ी खरीदता है तो FPR उसको लेटर भेज देती है और उस लेटर के जरिए पता चल जाता है कि जनाब आप ये बताएं आपने गाड़ी कहाँ से खरीदी है, या आपने प्रॉपर्टी शो की, एक प्लॉट आपके पास आ रहा है, इस प्रॉपर्टी का आपने टैक्स पे किया है, तो ये प्लॉट आपके पास पैसे कहाँ हैं, आपके पास तो वेल्थ ही नहीं है, आपकी तो सैलरी इतनी है, आपके आमदन ज़राए आमदन क्या है, इस ज़राए आमदन के अगेंस्ट आप इतने पैसे कैसे आपके पास जमा हो गए, तो आपने ये पैसे किस तरह जमा किए, ये सब कुछ FPR को आपने हर सूरत बताना होता है। और उसके बाद आपके ऑडिट भी लगते हैं, आपको उन ऑडिट के अगेंस्ट जवाब भी देना पड़ता है और आप पे जुर्माने भी आयद होते हैं। जबकि नॉन फाइलर ये थोड़ा सा टैक्स देगा, उससे कोई सवाल नहीं होगा, उससे कोई लेटर नहीं जारी होगा, उससे कोई जुर्माना आयद नहीं होगा, वो कहीं टैक्स नेट में नहीं आएगा। उसके तो पहले बैंकिंग अकाउंट खोलने पर उस पर पाबंदी लगा दी गई थी, अब तो उसको बैंक अकाउंट खोलने पर भी आज़ादी मिल गई है। यानी वो 10 करोड़ तक की ट्रांजैक्शन एक साल के अंदर कर सकता है और उससे कोई नहीं पूछेगा। तो ये तो बजट जो आया है, जो फाइनेंस बिल आया है, जो मंजूर हुआ है, ये तो नॉन फाइलर्स और इन एलिजिबल लोगों के लिए एक एमनेस्टी स्कीम आई है। इसके अलावा जो विद होल्डिंग टैक्स, उनको बैंक ट्रांजैक्शन जो 50,000 तक तो कोई किसी से कोई विद होल्डिंग टैक्स नहीं करता, उनके लिए विद होल्डिंग टैक्स था। नॉन फाइलर्स के लिए कि 0.6% जो है वो विद होल्डिंग टैक्स दे के 50,000 से ऊपर के अमाउंट पर उनको पे करना पड़ता था। शुनीद ये थी, प्रपोजल ये थी कि वो बढ़कर आपने नॉन फाइलर्स पर ज़रा गिरफ्त मजबूत करनी है, टैक्स ज़्यादा जमा करना है, तो वो 0.6 को बढ़ाकर 1.2 कर दिया जाएगा, इन्हें डबल कर दिया जाएगा कि वो जो उनको विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ता था। लेकिन वो भी हुकूमत ने उसमें भी नरमी दिखा दी, 0.6 से बढ़ाकर 0.8 कर दिया गया, यानी 1.2 नहीं किया गया, 0.8 कर दिया गया। वहाँ पर भी रिलीफ मिल गया नॉन फाइलर्स के लिए। अब हम बात करते हैं जो प्रॉपर्टी बेचने की। पहले हमने जितनी भी बात की प्रॉपर्टी खरीदने की बात की कि प्रॉपर्टी खरीदने पर आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। अब प्रॉपर्टी बेचने की बात कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी जब आप बेचने जाएंगे तो आपको कितना टैक्स देना होगा। इसमें भी 3 कैटेगरीज हैं, फाइलर की, लेट फाइलर की और नॉन फाइलर की। अगर आप 5 करोड़ से कम की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो जो फाइलर है उसको 4.5% टैक्स देना होगा, लेट फाइलर को 7.5% टैक्स देना होगा, जबकि नॉन फाइलर को 11.5% टैक्स देना होगा। 5 करोड़ से 10 लाख की प्रॉपर्टी अगर आप बेचने जाते हैं
तो जो फाइलर है उसको 5% टैक्स देना होगा, जबकि जो लेट फाइलर है उसको 8.5% टैक्स देना होगा। वेरएस जो नॉन फाइलर्स हैं उनको वही 11.5% टैक्स देना होगा। और अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो जो फाइलर्स हैं उनको 5.5% टैक्स देना होगा, जो लेट फाइलर्स हैं उनको 9.5% टैक्स देना होगा, जबकि जो नॉन फाइलर्स हैं उनको 11.5% टैक्स देना होगा। सारी सूरत हाल बहुत पेचीदा हो गई है, बहुत मुश्किल हो गई है फाइलर्स के लिए। अब फाइलर्स को हर बार जब उन्होंने 70 लाख या उससे ऊपर की गाड़ी खरीदनी है तो उनको एफपीआर के पास जाना होगा, उनसे एक सर्टिफिकेट लेना होगा कि क्या मेरे पास इतने पैसे मौजूद हैं कि मैं गाड़ी खरीद सकता हूं। इसके अलावा 5 करोड़ या उससे ज़्यादा की जो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एफबीआर के पास जाना होगा फाइलर्स को, और उनको सर्टिफिकेट लेना होगा, पहले किस्म को ऑडिट उनको कराना होगा, एक जस्टिफिकेशन अपनी बतानी होगी, पूरा केस प्लीड करना होगा कि जनाब मैं एक प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा हूँ, तो आप ये हमें इजाज़त दे दें, एक सर्टिफिकेट दे दें कि मेरे पास क्या इतनी वेल्थ मौजूद है कि मैं 5 करोड़ या उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी खरीद सकूँ। तो एक नई विंडो ओपन हो रही है फाइलर्स के लिए, मुश्किलात में सामना नई मुश्किलात पैदा हो रही हैं। अब उन्हें एफबीआर के दरवाजे पे बार बार जाना पड़ेगा, नॉक करना पड़ेगा, गिड़गड़ाना पड़ेगा, अपनी वेल्थ स्टेटमेंट चेक करानी पड़ेगी, अपने हर चीज़, अपनी हर एसेट की जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। वेयर एज ये बजट, ये फाइनेंस बिल जो है ये नॉन फाइलर्स, लेट फाइलर्स और उनके लिए एक एमनेस्टी स्कीम से बढ़ के कुछ ये सामने आई है।